आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेकंड लेक्चर था जिसमें हम आज पढ़ेंगे व्यू। फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था होम होम बटन जो था। जब हम इसको ओपन करते हैं, आपको पता ही है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू पेज आता है और ये टेम्पलेट्स आ जाते हैं, इसी तरह इसमें भी ये टेम्पलेट्स हैं। आपने डाटा बार्स बनानी है या कुछ भी बनाना है उस हिसाब से आप पिक कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल एक नॉर्मल पेज के ऊपर काम करेंगे, ब्लैंक पेज के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होम को कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट चेंज करना और इसकी कलरिंग चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना, इसके नंबर सेट करना और इसके स्टाइल्स को और इसके सेल्स को और इसमें एडिटिंग करना, फिल्ट्रेशन करना, ऑटो सम करना या इसमें एवरेज वगैरह निकालना, या उस जो कॉलम आपने बनाया होता है उसको क्लियर वगैरह करने के लिए, या कुछ भी फॉर्मूला लगाया होता है उसको क्लियर करने के लिए ये ऑप्शंस इस्तेमाल किए आपने। और जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे व्यू को। व्यू का मतलब होता है देखना। अभी दिखने के मुताबिक, उस कैटेगरी के मुताबिक हमें ये ऑप्शंस दे रहा है। चंद एक ये ऑप्शंस हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये देखें, हमारे पास सामने एक सिलेक्टेड ऑप्शन है कि नॉर्मल, और हमें नॉर्मल व्यू नज़र आ रहा है। इसमें नीचे ये देखें 100% आपको नज़र आ रहा है कि ये 100% व्यू आपको दे रहा है, जो एक्चुअल साइज़ है, डिफ़ॉल्ट साइज़ है इसका। आप कहते हैं पेज ब्रेक व्यू, हमें ये पेज ब्रेक नहीं इधर से हो जाता, प्रिंटिंग एरिया जितना होता है वो नज़र आता है। पेज ब्रेक ये देखें, वो इधर निशान सा आ जाएगा, ये पेज ब्रेक हो गया आपका। शीट 1 का ये पेज ब्रेक व्यू हमारे सामने नजर आने लग पड़ा कि ये इसका व्यू है। हम इसको नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। पेज लेआउट के हिसाब से ये देखें, ये नजर आ रहा है कि ऐड हेडर, क्लिक टू ऐड डाटा, ये मतलब डिफरेंट स्टाइल्स इसके आ जाएंगे कि कैटेगरीज। एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, नीचे करते जाएंगे, ये चलते जाएंगे। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नहीं थे चलते जाते थे, लेकिन ये ब्रेक्स थी बीच में। तो नॉर्मल में तो ये होता है ना, आप नीचे जितना मर्जी जाते जाए, सिंपल एज इट इज चलता ही जाता है। तो आपको सेट करना पड़ता है कितना आपको प्रिंट चाहिए। और कस्टम व्यूज, कस्टम हमेशा जहां पे भी वर्ड यूज होगा वहां पे आपकी अपनी मर्जी होगी। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई किसी यूजर, फॉर एग्जांपल आपने फाइल बनाई है तो आपको कैसे पता चलेगा जी यहाँ पे कोई थी चीज तो हाइड हो गई हुई है, वो पता कैसे चल सकता है? ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप बताएं। ये ABC है ना, यहाँ से F गायब है, ठीक है। अभी उसको लाएंगे कैसे? DEFG, EFG इसके दरमियान में आता है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे अनहाइड, F भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 9 से लेके 17 तक सबको मैं कर दूं हाइड। अभी देखने वाला कहेगा 8 के बाद 18 क्यों आ रहा है? इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हिडन है। 8 और 18 को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो वो सारी आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। ये था कस्टम व्यूज का मकसद पेज का। इसके बाद अब ये जो लाइनें नजर आ रही हैं ना, ये ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइंस आप इनको खत्म करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करें तो ग्रिड लाइंस खत्म हो जाएंगी। ये है फार्मूला बार, ये वाली FX लिखा हुआ है ना, टिक। अभी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और लिख के टिक करेंगे तो एंटर हो जाएगा, अगर क्रॉस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे कभी क्लिक किया ही नहीं कि एक दफा इधर से लिख के फिर इसको पकड़ें या क्लिक करें और फिर ओके जी ओके। तो इस फार्मूला बार को गायब करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। लेकिन अगर गायब हो गया हो और आपने लेके आना हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ से आएगा वापस। आगे हेडिंग्स, ये जो हेडिंग्स है ना कॉलम्स की, ये सारी गायब करने के लिए, और रोज की नंबरिंग को, ठीक हो गया। इसके बाद जूम करने के लिए 200% जूम चाहिए आपको। आप कहते हो कि ये जूम हो गया बड़ा। समटाइम्स आपको जूम के काम करना पड़ता है कि जी मुझे नहीं नजर आ रहा, आंखें थक गई। तो इधर से आप ये देखें, यहाँ नीचे पे इधर से आप कम भी कर सकते हैं नीचे से और बढ़ा भी सकते हैं, इधर से भी आप बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, ऊपर से भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नहीं 25% हम करते हैं, बिल्कुल छोटा कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये ना मैंने बड़ा करना था, आप कहते हैं 100%, या आपने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, आपने छोटा करना है। जूम टू सिलेक्शन की जो सिलेक्शन होगी ना जिसको, फॉर एग्जांपल यहाँ, तो इसको जूम कर देगा। आप कहते हैं 100% देखना, 100% आ गया। अच्छा, एक नई विंडो क्या होती है कि इसी में एक तो होती है न्यू फाइल, एक नई विंडो, एक न्यू शीट। अभी ये इसी में न्यू विंडो लाने के लिए यहाँ ये आ गई न्यू विंडो, उसी में
एक्सेल में आ गई 2, खोली हमने एक थी, बुक 1 बुक 2, बुक 2 को क्लिक करेंगे, देखिए एक रहेगी, फिर हम कहते हैं न्यू विंडो, फिर ये देखे 2 आ जाएंगी, 2 आ गई, ये न्यू विंडो हमने की, ये बुक 1 फिर ओपन हो गई। अच्छा, अरेंज ऑल, अभी हम ये देखें न्यू विंडो, साथ वो निशान भी बने हुए हैं, ठीक है। और अरेंज ऑल जिस तरह आपने टास्क बार पे नहीं था किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं व्यू पे आके फिर न्यू विंडो करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिर न्यू विंडो करता हूँ, कितनी होगी हमारे पास, 4 को हो गई है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 हो गई हैं। अभी व्यू में आके मैं कहता हूँ अरेंज ऑल, कैसे करना है, टाइल्ड हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मैं ओके करता हूँ तो ये हॉरिजेंटली अरेंज हो गई हैं। अभी मैं किसी एक पे डबल क्लिक करके व्यू ऑल पे करता हूँ कि नहीं मुझे टाइल्ड भी चाहिए थी डिबे डिबे, तो ये डिबे डिबे बन के हमारे सामने टाइल्ड में आ गई। मैं कहता हूँ नहीं जी, व्यू में जाके मैं कहता हूँ अरेंज ऑल पे क्लिक करके मैं कहता हूँ वर्टिकल, वर्टिकली मुझे चाहिए शीट्स, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे ये भी नहीं पसंद, मैं किसी एक पे डबल क्लिक करता हूँ इसको जूम करने के लिए, और अरेंज ऑल पे क्लिक करके कैक्सेड विंडोज कर देता हूँ, और ये कैक्सेड विंडोज जो सेटिंग हो गई कि इसको लाना है तो इसको जो भी मतलब फाइल नेम से पहचान के लेके आना है, ठीक हो गया। इनको हम कर देते हैं क्लोज और किसी एक विंडो पे आ जाते हैं। आगे फ्रीज पैनल्स, किसी एक पैनल को फ्रीज, फ्रीज मतलब जमा देना। अभी फ्रीज पैनल्स की रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल बेस्ड करंट सिलेक्शन दी, हाँ जी करंट सिलेक्शन, ये फ्रीज हो जाएगी। ये अब क्या है, फ्रीज कर दिया इसने, अब एक निशान आपको अलहदा से नजर आ रहा है ये वाला, ये फ्रीज हो गई है। इसमें आप कोई भी चेंजेस करेंगे होने को हो जाएगा आपको ना चेंजेस, रेस्ट्रिक्शन, जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं तो ऊपर एनेबल एडिटिंग की ऑप्शन आती है, वो आप क्लिक करेंगे क्योंकि उसको भी पता है करने वाला भी बंदा यही है और ठीक करने वाला बंदा भी यही है। और नेक्स्ट आ गई स्प्लिट, स्प्लिट का आपको पता है कि काटना, ये स्प्लिट कर देगा, और फिर इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये स्प्लिट काट रहा है बीच में से, आपको नजर आ रहा होगा। खैर ये इतनी कॉमन नहीं यूज होती है, हम न्यू फाइल पे आगे इसको दोबारा करते हैं। हाइड, अनहाइड, बुक 1 या बुक 2, पूरी की पूरी बुक को हाइड करने के लिए, जो पूरी फाइल आप बना रहे हैं ना उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए ये ऑप्शंस यूज होती हैं। और ये वो थी न्यू विंडोज हम करते हैं तो साइड बाय साइड फिर वो ऑप्शंस जो लॉक थी वो खुल जाएंगी, मैं वो खोल के आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए मैंने 2-3 विंडोज ओपन की, अभी ये व्यू साइड बाय साइड ये ऑप्शन ऑन हो गई। अब मैं व्यू साइड बाय साइड करता तो मैं 2-1 ओके करता, साइड बाय साइड मुझे नजर आने लग पड़ी। व्यू में आपका टोटली जो काम होगा वो आपका होगा एक देखने के रिलेटेड। अब मैं दोबारा 2 ऑप्शंस, ये ऑन लॉक्ड है ना, व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करके मैं इसको साइड बाय साइड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग करनी है हमने जिस तरह ये पड़ी हुई है यहाँ रीसेट विंडोज पोजीशन के, इनकी जो पोजीशन है उनको रीसेट करने के लिए मैं इसको आगे पीछे थोड़ा करता हूँ, रीसेट, वो देखिए फिर अपनी जगह पे चली गई है रीसेट विंडोज पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये जो ये है इधर उधर से लेके जाना, रीसेट विंडोज पोजीशन, फिर वो अपनी जगह पे चली गई है लेके जाना। और ये स्विच विंडोज, एक बुक से दूसरी बुक पे जाना, एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना, ये स्विच विंडोज हैं। तो ये था जो आज का टॉपिक था व्यू का, और अब तक आप पढ़ चुके हैं होम, व्यू, और ये जो बेसिक इसकी जो कमांड्स हैं, कुछ जो वर्ड में आपने स्टडी की थी, कट कॉपी पेस्ट, ये वो और वो कमांड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे पेज लेआउट, इंसर्ट, फाइल और फार्मूला डाटा रिव्यू वगैरह वगैरह।